जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं जीके जीएस का शानदार क्लास बच्चों, जो कि दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस का क्लास लेकर के आ चुके हैं आपके सामने। और ये क्लास बच्चों डेली चलता है, केवल संडे को संडे आपका क्लास छुट्टी रहता है दोस्तों। बाकी रेगुलर आप लोगों का क्लास होगा और सुबह शाम दोनों टाइम होगा साथियों। तो आप सभी बच्चे इस शानदार कक्षा से ज़रूर जुड़े। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करके सभी बच्चे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और डेली के क्लास का बच्चों आनंद लेंगे। घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस रखिएगा, ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास जुड़ करके पढ़ सकते हैं। सेशन अच्छा लगेगा बच्चों तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है मेरे दोस्त, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। बोला जा रहा है कि जो हमारा पृथ्वी है, जिस पे हम लोग रहते हैं बच्चों, इस पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का बच्चों एक ही उपग्रह है, एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। और ये चंद्रमा जो है बच्चों पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा पृथ्वी क्या है बच्चों? बच्चों को प्रश्न आएगा दिमाग में कि सर पृथ्वी क्या है, तो एक ग्रह है। ग्रह की संख्या कितनी है साथियों? तो 8 है। पहले था बच्चों 9 ग्रह। कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। लेकिन एक ग्रह था बच्चों प्लूटो, इसको हटा दिया गया 2006 ईस्वी में बच्चों। प्लूटो को ग्रह से हटा करके बौना ग्रह में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर साथियों यहाँ तक? अब देखिए, उपग्रह की बात हो रही है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह की पहचान कीजिए जो प्राकृतिक है। तो चंद्रमा बच्चों यह प्राकृतिक उपग्रह है। बुध का बच्चों अगर उपग्रह आपसे पूछ दिया जाए, एक तरफ आप ग्रह दीजिएगा और दूसरे तरफ बच्चों उपग्रह दे करके नोट कीजिएगा उपग्रह। ठीक है, कॉपी को दो भाग में बांटिए और एक तरफ ग्रह और दूसरे तरफ उपग्रह। स्टार्टिंग से चलते हैं, देखिएगा। बुध का बच्चों एक भी उपग्रह नहीं है। अगर शुक्र की बात कर दिया जाए कि सर शुक्र की कितने उपग्रह हैं, तो शुक्र का भी बच्चों एक भी उपग्रह नहीं है। हमारा जो पृथ्वी की बात हुई, अभी हमने बताया कि पृथ्वी का मात्र एकमात्र उपग्रह है, वह है चंद्रमा। तो कितने हो गए? एक। इतना सभी बच्चे नोट कीजिएगा, लिखने का तो जगह नहीं बच्चों। अब देखिए आगे लगाएंगे मंगल ग्रह। इसके कितने उपग्रह हैं? तो बच्चों 2 उपग्रह हैं। फिर आ जाता है बृहस्पति। इसके कितने उपग्रह हो जाएंगे दोस्तों? तो इसके 95 उपग्रह हो जाएंगे, 95। शनि की अगर बात किया जाए कि शनि के कितने उपग्रह हैं, तो सबसे अधिक है बच्चों 146। अरुण की अगर बात किया जाए, अरुण के कितने उपग्रह हैं? अरुण एक हमारा ग्रह है, इसका बच्चों 27 उपग्रह है। और एक है हमारा वरुण का बच्चों 15 उपग्रह हैं। तो सभी के उपग्रहों के बारे में आप लोगों ने जान लिया, तो सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। देखिए साथियों, हमारा अगर जीके जीएस का आपको क्लास चाहिए, जीके जीएस का, तो यूट्यूब पे केवल एक बार सर्च कीजिएगा जीके जीएस बाय मिथिलेश सर। ठीक है, हमारा क्लास आ जाएगा बच्चों। ज़्यादातर मेरा बच्चों जो क्लास आपको अब मिलेगा एसएससी का मिलेगा, जीके का क्लास। एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ बच्चों, एसएससी का हाई क्वालिटी का बच्चों जीके जीएस का क्लास में लेकर के आता हूँ। आप लोग ज़रूर जुड़ेंगे क्लास में। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है साथियों। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई? भारत की बच्चों जो पहला जूट मिल था वो कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में स्थापित किया गया था, बताइएगा। तो मेरे दोस्त ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे नोट कर लेंगे इसे। अब देखिए जूट की बात की गई है बच्चों। जूट को ना गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे बोला जाए
कि सर गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, जूट को कहा जाता है। ठीक है। अब ये जूट बच्चों, प्रथम जूट मिल अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ लगी थी, प्रथम जूट मिल, यहाँ पे नोट करेंगे प्रश्न को। ठीक है ना। इससे पहले बच्चों, पहले देखिएगा, पहला प्रश्न आपसे हम पूछ रहे हैं कि प्रथम आधुनिक जूट फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई थी। प्रथम बच्चों आधुनिक आधुनिक जो जूट फैक्ट्री थी, जूट फैक्ट्री ये कब और कहाँ पे बच्चों लगाई गई थी, बताइएगा। ठीक है। ये बच्चों प्रथम आधुनिक जूट फैक्ट्री कहाँ पे लगाई गई थी और कब लगाई गई थी, तो इसकी स्थापना हो गया था बच्चों 1854 ईस्वी में। और ये जो जूट फैक्ट्री था ये लगा था बच्चों मुंबई के अंदर, मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। अब इसमें बच्चों आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, कहिएगा कि सर दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा कि प्रथम जूट मिल की कब और कहाँ लगाई गई थी। प्रथम जूट मिल बच्चों, जूट मिल कब और कहाँ लगाई गई थी, तो कब की अगर बात करें तो 1855 ईस्वी में बच्चों प्रथम जूट मिल लगाई गई थी। कब, 1855 में। कहाँ, तो कलकत्ता में बच्चों, कलकत्ता में। और कलकत्ता में एक जगह है रिसला, रिसला 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 बच्चों, तो रिसला में प्रथम जूट मिल जो था वो लगाई गई थी 1855 ईस्वी में। अब प्रथम आधुनिक जूट फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी बच्चों, तो मुंबई के अंदर। कब, 1854 ईस्वी में। तो इसे नोट कीजिएगा। भारत की प्रथम जूट मिल बच्चों किस राज्य में स्थापित की गई थी, तो पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। क्लियर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। सभी बच्चे नोट करेंगे यहाँ तक, आगे चलिए अगला देखिएगा बच्चों। तीसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। कृष्णा, नर्मदा, गंगा और महानदी, बताइएगा। अब ये देखिएगा बच्चों, अरब सागर किधर है, बंगाल की खाड़ी किधर है, देखिए ये हमारा बच्चों भारत है। क्या है ये, इस तरीके का हमारा भारत है बच्चों, इस तरीके का हमारा भारत है। इधर थोड़ी सी सेवन सिस्टर वाला जो जगह है बच्चों हमने खराब कर दी, मैप उतना अच्छा यहाँ पे बनेगा नहीं। देखिए ऊपर क्या है बच्चों, नॉर्थ, नीचे हमारा हो जाता है साउथ, इधर हो जाता है हमारा ईस्ट, इधर हो जाता है वेस्ट। ठीक है। अब बोलिएगा बच्चों कि ये जो ईस्ट और साउथ का जो ये हिस्सा है बच्चों, ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी। क्या मिलेगा बच्चों, बंगाल की खाड़ी। और जो इधर बच्चों ये जो हिस्सा मिलेगा, वेस्ट और साउथ वाला हिस्सा, ये मिलेगा बच्चों आपको जानते हैं क्या, अरब सागर, अरब सागर। और अरब सागर में ही बच्चों लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है स्थित। यही पूछा गया कि अरब सागर में जल गिराने वाली नदी कौन सी है, तो ये हमारा नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, नर्मदा नदी। ठीक है। नर्मदा नदी बच्चों अब निकलती है कहाँ से, तो गुजरात से बच्चों, मध्य प्रदेश एवं गुजरात से होते हुए ये आती है, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से बच्चों। इसका उद्गम होता है अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से ये निकलती है और मध्य प्रदेश गुजरात होते हुए, मध्य प्रदेश गुजरात होते हुए बच्चों अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। ठीक है। क्लियर है साथियों। अब ये देखिए महानदी है बच्चों, महानदी के बारे में अगर जानेंगे हम कि कहाँ से निकलती है, तो इतना नोट कीजिएगा। महानदी देखिएगा बच्चों, यह उड़ीसा का शोक नदी। अगर आपसे पूछा जाए उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो महानदी को कहा जाता है। ठीक है। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के बच्चों रायपुर से निकलती है, रायपुर से निकलती है। इस नदी पर भारत के सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ है। हीराकुंड बांध है बच्चों, हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो महानदी पे हो जाएगा, ठीक है ना, नोट कीजिएगा। अब अगर पूछ दिया जाए बच्चों, देखिए हर एक पहलू पे चर्चा करेंगे बच्चों, एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेंगे, ये वादा रहा हमारा आपसे कि अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर में जो नदियाँ जल गिराती है वो कौन कौन से नदी हो जाएगी? तो आपने नर्मदा तो देख ही लिया बच्चों कि अरब सागर में अपना जल गिराती है। यहाँ पे लिखिएगा तापी, तापी बच्चों। फिर लिखिएगा सिंधु नदी, सिंधु नदी। फिर लिखिएगा आप बच्चों पूर्णा नदी, पूर्णा नदी। साबरमती नदी हो जाएगी, साबरमती नदी। ये सब बच्चों जो नदियां हैं अपना जल अरब सागर में गिराती है, ठीक है। चलिए बच्चों, ज्योग्राफी का प्रश्न था, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हर एक बच्चों सब्जेक्ट का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, बच्चों साइंस का प्रश्न मिलेगा, जीएस भी है ना। देखिएगा अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? देखिए भारत जो है बच्चों, हमारा देश भारत यह 7 देशों के साथ, कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। वही में पूछा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल हमारा राज्य है, एक भारत का एक राज्य है, यह बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। बांग्लादेश बच्चों जो है हमारे देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर लंबी सीमा जो है वो बनाती है। सबसे लंबी बच्चों 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है। क्या दोस्तों क्लियर है? क्लियर है साथियों, बताइएगा। और ये हमारा बांग्लादेश जो है ना बच्चों, ये बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। पूछा जाएगा आपसे कि भारत के कितने राज्यों के साथ बांग्लादेश सीमा बनाती है, तो 5 राज्यों के साथ बच्चों बनाती है। कौन कौन राज्य हो जाएगा बच्चों? असम हो जाएगा, असम के साथ बनाती है। त्रिपुरा हो जाएगा बच्चों, त्रिपुरा हो जाएगा। मेघालय, मेघालय दोस्तों। फिर पश्चिम बंगाल, मिजोरम, तो 3 अटा ऊपर लिख देते हैं। पश्चिम बंगाल देखिए यहाँ पे है, ये है। एक और बच्चों मिजोरम, मिजोरम, ये 5 राज्य, मिजोरम बच्चों, ये 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है तो बताइएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। प्रश्न आता है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ अनुसार रहेगा, अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? महिलाओं का साक्षरता दर पूछा गया है बच्चों कि हमारे भारत में 2011 के में जो जनगणना हुई, ये आखिरी जनगणना थी बच्चों, उसके बाद अभी तक जनगणना हुई नहीं है। 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना काल की वजह से ये जनगणना नहीं हुई। तो बच्चों इसमें महिलाओं की साक्षरता दर आपसे पूछी जा रही है कि कितनी थी। तो महिला की जो साक्षरता दर था बच्चों, ये था 65.46%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे भारत की ही साक्षरता दर पूछ दी जाए कि भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो 74.04% हमारे भारत की साक्षरता दर थी। जिसमें पुरुष का साक्षरता अगर पूछ दिया जाए, पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी, तो बच्चों 82.14% और महिलाओं का बच्चों 65.46% साक्षरता दर था, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। साक्षरता दर अगर पूछा जाए सर्वाधिक किस राज्य की है बच्चों, सर्वाधिक अगर किस राज्य की, तो हो जाएगा केरल। और सबसे कम किसका हो जाएगा बच्चों? सबसे कम जो है हमारा बिहार का है। हम बच्चों बिहार के हैं तो बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं बच्चों आप सभी को। बच्चे देखेंगे प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? कौन है बच्चों जिन्होंने खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक हैं? सैयद अहमद खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। बताइएगा साथियों। अब देखिए, पहले चलेंगे बच्चों हम आपको ऑप्शन की ओर ले चलते हैं। ये जो सैयद अहमद खान है बच्चों, इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करवाई थी। कौन से कॉलेज? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करवाई थी अलीगढ़ में। अलीगढ़ है, अलीगढ़ में। बोलिएगा कि सर अलीगढ़ में कब करवाया था? तो 1875 ईस्वी में इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करवाई थी, ठीक है ना दोस्तों। तो इनके बारे में जानकारियाँ हो गई। अब चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको साथियों हम लोग फ्रंटियर गांधी के भी नाम से जानते हैं। फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है इनको। इनको साथियों सीमांत गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है। देखिएगा, दो दो नाम इन्हीं का है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी कहा जाता है, ठीक है। अब इतना नोट कर लिए होंगे। ये जो है बच्चों खान अब्दुल गफ्फार खान, ये प्रथम विदेशी थे, प्रथम विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया है। जिनको क्या दिया गया है बच्चों? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया दोस्तों, ठीक है ना। और हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो खान अब्दुल गफ्फार खान ही होंगे। खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। ये प्रथम विदेशी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं ये बच्चों कांग्रेस के सबसे कम उम्र के बच्चों अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बच्चों अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। ये मोहम्मद अली जिन्ना बच्चों, जो कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में बच्चों सबसे बड़ा हाथ जो था वो मोहम्मद अली जिन्ना का था। बहुत ही सिगरेट धुकता था बच्चों, बहुत सिगरेट पीता था, और इसी ने हमारे भारत और पाकिस्तान को अलग करवा दिया। चलिए आगे देखिएगा प्रश्न। प्रश्न है साथियों, प्रश्न देखिएगा। संथाल नामक जनजाति समूह ने खाली स्थान में बगावत कर दी थी। संथाल नामक जो जनजाति थी वो कब बगावत की थी? अब देखिए संथाल विद्रोह के बारे में बच्चों, संथाल नामक जो जनजाति है इसके बारे में पहले जानेंगे ना। कुछ जानकारियां लिए नहीं, ऐसी चल दी हैं क्या? देखिए संथाल नामक जनजाति समूह ने बच्चों जो बगावत किए थे वो 1855 ईस्वी में किए थे। संथाल विद्रोह बच्चों उसको हूल विद्रोह के नाम से जानते हैं। संथाल अगर विद्रोह को कहा जाए, संथाल जो विद्रोह है, संथाल विद्रोह, इसको किस नाम से जानते हैं? तो हूल विद्रोह के नाम से जानते हैं। बच्चों पूछा जाए आपसे कि पावना विद्रोह कब हुआ? पावना विद्रोह, पावना विद्रोह, विद्रोह कब हुआ दोस्तों? तो ये याद रखिएगा 1873 से 1876 के बीच में पावना विद्रोह हुआ था। संथाल नामक जनजातीय समूह ने 1855 ईस्वी में बगावत कर दी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। क्वेश्चन है बच्चों कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था? लखनऊ समझौता कब हुआ बच्चों? डायरेक्टली आप बता सकते हैं लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था, 1916 में बच्चों। कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करें, स्थापना बच्चों कब हुआ?
तो देखिए 28 दिसंबर को बच्चों 1885 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने किया था बच्चों स्थापना? तो ए ओ ह्यूम ने बच्चों कांग्रेस की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना बच्चों 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और दोनों मिल करके लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में कर दिए थे। चलिए बच्चों आगे लेकर के चलते हैं, इतना नोट डाउन कर लीजिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न आया है कि अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? जो हथियार रखने की अनुमति नहीं न दी गई बच्चों, ये था आर्म्स एक्ट 1878 में। आर्म्स एक्ट बच्चों 1878 यह लिट्टन ने बनाया था। ये एक्ट बच्चों किसने बनाया था, किसने पारित किया था? तो लिट्टन ने बच्चों, लिट्टन ने बनाया था। और इसमें था बच्चों, इस अधिनियम के तहत भारतीयों को हथियार नहीं रखना था, हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। क्लियर है? और ये लिट्टन ने बच्चों 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार की स्थापना भी किया था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया था बच्चों। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बनवाया था 1878 में। तो ये सब लिट्टन के बारे में है बच्चों। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा क्या है। और बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे स्थगित करेंगे 10 प्रश्नों पे बच्चों, फिर अगले क्लास में आपको लेकर के आएंगे। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो सिविल सेवा में भर्ती होने वाले बच्चों प्रथम भारतीय जो थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सिविल सेवा जो है बच्चों, भारतीय सिविल सेवा, इसका अगर जनक की बात किया जाए कि जनक कौन थे, तो बताइएगा कर्नवालिस थे बच्चों, लॉर्ड कर्नवालिस। कर्नवालिस, ठीक है। तो इतना तक सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा बच्चों। आज के क्लास को स्थगित करेंगे यहीं पे। जिन बच्चों को सेशन अच्छा लगा हो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बच्चों अपना राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्त सभी बच्चे कमेंट करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक कर देंगे। जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगा हो वो बच्चे डिसलाइक करेंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास शेयर कर दीजिएगा, सगे संबंधियों के पास, साथियों। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो आज साथियों यहीं तक रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।